हिंदुओं को पीटने वाले कोई हैं तो वो उद्धव ठाकरे जी हैं। हर हद तक जाकर जिहादी तत्वों के संग मिलकर सरकार चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। जो जामा मस्जिद है वो किस पे बनी हुई है? वो वहां की ग्रीन बेल्ट पे बनी हुई है। और ये माफिया जब बाहर होगा तभी दिल्ली के अंदर अराजकता खत्म होगी। तो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी किसने पाले? जिनकी जो मानसिकता है वो कहेंगे। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देशद्रोह का कीड़ा है जो लोग समाज तोड़ना चाहते हैं। तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो गाय वाला भी बन सकता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो मैंने जो आपको कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिनकी मानसिकता में देशद्रोह होगा, जिनकी मानसिकता में भूत पिशाच होंगे, जिनकी मानसिकता में जिहादी पद होगा, उनको डर लगेगा, उनको दर्द होगा हनुमान चालीसा से। यही कारण है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों के खिलाफ एक शब्द महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने नहीं बोला। लेकिन वहां पर हनुमान चालीसा कर रही हमारे एक सांसद को जिस प्रकार से लाठियों से पीटा गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर साधुओं पे हमला हो रहा है, ये सब बताता है कि महाराष्ट्र की सरकार कौन चला रहा है। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार जो है एंटीनियो माइनो और एनसीपी के कट्टरपंथियों के कदमों पे चल रही है। वहां पर उद्धव ठाकरे सरकार का केवल एक टारगेट है, किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना, चाहे उसके लिए उनको अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़े, चाहे महाराष्ट्र की अस्मिता से समझौता करना पड़े, चाहे महाराष्ट्र की परंपराओं से और उसकी प्राचीन सभ्यताओं से समझौता करना पड़े। लेकिन वो समझौता करेंगे, लेकिन वो सरकार चलाने को, सरकार को छोड़ेंगे नहीं। यही कारण है कि जिहादी तत्व इस समय सरकार पे हावी हैं। वहां पर माफियाओं का राज है। इनके गृह मंत्री जिस प्रकार से रिश्वत कांड में फंसे हैं, ये बताता है कि किस प्रकार का पराकाष्ठा भ्रष्टाचार की इस समय में महाराष्ट्र में है। जमीन और आसमान। बाला साहब, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी हमारे सबके पथ प्रदर्शक हैं। वो मर्द थे जिन्होंने हिंदू समाज की रक्षा की, वरना मुंबई और महाराष्ट्र 1992 में दंगों में जल गया होता। वहां पर हिंदुओं को बचाने वाले बाला साहब जी थे। लेकिन उससे उलट आज हिंदुओं को पीटने वाले कोई हैं तो वो उद्धव ठाकरे जी हैं। और बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा स्वर्ग में बैठकर दुख कर रही होगी कि मैंने जिस पुत्र को पाला पोसा, अपनी राजनीतिक विरासत दी, उसने किस प्रकार से जिहादी तत्वों के हाथ में खेलकर केवल सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। महाराष्ट्र में केवल भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, उसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य नहीं है। आज शिवसेना के पास भी जो सीटें हैं, जो सत्ता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का अलौकिक नेतृत्व ही था जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार से शिवसेना को इतने अच्छे नंबर्स दिलवाए। आप देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, जब चुनाव हुए थे तो शिवसेना की जो भी चुनावी रैलियां थी, वहां पर उद्धव ठाकरे के कटआउट्स नहीं थे, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कटआउट्स थे। हमारा वोट था जो इन्होंने अपहरण किया है। इसका जवाब महाराष्ट्र का हर वो व्यक्ति देगा जो इस देश से और महाराष्ट्र से प्यार करता है। मैंने आपको कहा ना कि इस समय में उद्धव ठाकरे सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना। यही कारण है कि वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज को करने के लिए तैयार हैं। वो हर हद तक जाकर जिहादी तत्वों के संग मिलकर सरकार चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अपराधियों को परिचय दे रहे हैं। इनके गृह मंत्री एक्सटॉर्शन माफिया चला रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस के अंदर वहां पर इनके एजेंट बने बैठे हैं, रिकवरी एजेंट्स जो कि कलेक्शन कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। नवाब मलिक का आपने नाम सुना ही होगा, आज वो भागे भागे फिर रहे हैं, जेल गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ में। तो ये पूरा का पूरा इनका मानसिकता है, भ्रष्टाचारी मानसिकता। आज वो लोग सरकार चलवा रहे हैं और उद्धव ठाकरे सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी चुपके रहने के लिए भ्रष्टाचार के संग पूरा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं राज ठाकरे जी। मैं समर्थन करता हूं उनका, यहां से दिल्ली से समर्थन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि आप संघर्ष कीजिए, आप वहां पर बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को आगे बढ़ाइए और आप वहां पर जो हमारा हिंदू है उसका नेतृत्व कीजिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे धार्मिक आयोजनों का अपमान होगा तो उसका जवाब हमें देना चाहिए और वो देंगे हम लोग। एक बात बताएं, सरकारी अवैध जमीन पर माफिया चलाने वालों को यदि अब समझ में आ गया है कि बाबा का बुलडोजर अब प्रदेश का नहीं पूरे देश का हो गया है, तभी तो वो भाग रहे हैं ना। आप देखिए जहांगीरपुरी में जहां दंगा हुआ, उस जुम्मा मस्जिद जो जामा मस्जिद है वो किस पे बनी हुई है? वो वहाँ की ग्रीन बेल्ट पे बनी हुई है। वहाँ पर जो साथ में दुकानें बनी हुई है वो किस पे बनी हुई है? वो सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है। जिस रोड पे अतिक्रमण हटाया गया वो किसका रोड है? वो सरकारी रोड है। 100 फुट का सरकारी रोड सुकड़ कर 25 फुट का रह गया। मैं तो वहां गया हूं, मैंने देखा है किस प्रकार से कबाड़ के बड़े बड़े ढेर वहां पे लगे रहते थे। लेकिन आज मैं साधुवाद देना चाहता हूं नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह जी का, प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का, माननीय परमादरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली में भी बुलडोजर की शुरुआत की। आज जहांगीरपुरी साफ हुई, शाहीन बाग साफ हो रहा है। दिल्ली की हर सड़क जहां पर की अनाधिकृत कब्जा है, अवैध कब्जा है, वो सब साफ होगा। क्योंकि ये कब्जा साफ होगा तभी दिल्ली की सफाई होगी, ये माफिया बाहर होगा और ये माफिया जब बाहर होगा तभी दिल्ली के अंदर अराजकता खत्म होगी। देखिए वहां पर कौन था? वहां अनाधिकृत कब्जा किसका है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का ही तो है। उन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को कौन पाल रहा है? वो आम आदमी पार्टी की सरकार पाल रही है। मौजपुर में दंगे कैसे हुए? आम आदमी पार्टी के पार्षद ने ही तो दंगे कराए। वहां पर अपने छतों पर जिस प्रकार से 100-100, 200-200, 500-500 लीटर एसिड इकट्ठा कर कर गुलेले बनाकर सीरिया और सूडान की तरह उन्होंने बम फेंके, गोलियां चलाई और ऊपर से जिस प्रकार से एसिड बम फेंके, वही हाल जहांगीरपुरी में हुआ। आप देखिए ना, तो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी किसने पाले? वो इन्होंने पाले। अमानुल्लाह खान वो क्या करते हैं? वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को 20-20 हज़ार रुपए देते हैं। जहां जहां रोहिंग्या की बस्ती है वहां पर वो वाटर टैंक भेजते हैं। वहां पर जो मोदी जी राशन दे रहे हैं दिल्ली के लिए, ये दिल्ली वाले जिसके पास राशन कार्ड है चाहे नहीं है, उन सब के लिए उन राशन के कूपनों को किसको दिया जा रहा है? रोहिंग्या को दिया जा रहा है। तो ये केजरीवाल जी की सोची समझी साजिश है और केजरीवाल जी इसीलिए चुप हैं क्योंकि वो बोलेंगे तो सबके सामने आ जाएगा। यही कारण है कि वो चुप्पी साधे बैठे हैं। जिनकी जो मानसिकता है वो कहेंगे। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें compete करना है चाइना के संग, अमेरिका के संग, हम सबको साथ काम करना है। लेकिन जिन लोगों को देशद्रोह का कीड़ा है, जो लोग समाज तोड़ना चाहते हैं, उनका इलाज बाबा जी अच्छे से करना जानते हैं और उनका इलाज जरूर होगा। जो नारे लगा रहे हैं वो ये भी याद रखें कि यह बाबा जी का राज्य है, यहां पर कानून तोड़ने वाला बख्शा नहीं जाएगा। जो नारे लगाएगा उसके घर बुलडोजर भी चला जाएगा, याद रखना। किसने सोचा था माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? मणिशंकर अय्यर ने किस प्रकार से अपमानित किया था एक चाय वाले के लिए। तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो गाय वाला भी बन सकता है। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए।